पास तो उन्होंने विचार किया कि बच्ची बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई, और कहोड़ अपना शिष्य है वो भी बड़ा हो गया, तो क्यों नहीं इन दोनों की शादी कर दी जाए। जय हो। प्रथम बात तो मुझ पे उस पे याद आया, एक मिनट बीच में इसको थोड़ा रोकता हूँ। और ये परिवार की जो आपकी जो संगति है ना, इसको देख करके नागौर जिले में बड़गांव के अंदर धेनजी महाराज, जय हो। सुतार जाति के अंदर धेनजी महाराज हुए, जिनके वो स्वयं अंधे थे और कहीं सत्संग करने गए थे पास के ही गांव में। तो वहां पर उनकी एक बच्ची थी राम कुमारी, वो भी अंधी थी, लेकिन वो भी भजन करती थी, धेनजी महाराज भी भजन करते थे। जय हो। तो उन संतों ने विचार किया क्यों नहीं आज सत्संग के अंदर ही अपन पूर्ण सत्संग हो गई है, आरती हो गई है, अब क्यों नहीं धेनजी महाराज के साथ में इस राम कुमारी की शादी कर दी जाए। जय हो। और उन्होंने उनकी शादी कर दी, और शादी कर दी तो उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था टीकम। अब टीकम भी भजन बोलता है। अब टीकम भजन बोलता है तो उनकी ससुराल बनाई बड़गांव से, एक पास में गांव था जिस गांव के अंदर सुखी नाम की एक लड़की थी, उसके साथ में उनकी शादी सगाई कर दी और शादी कर दी। जय हो। अब सुखी नाम की वो बच्ची भी सत्संग करती है, बाकी उसके परिवार वाले नहीं करते। तो परमात्मा ने देखो उस परिवार में सभी जितने भी सदस्य थे वो सत्संग करते हैं। तो आज मैं महाराज जी को यही कह रहा हूँ कि ये पूरा परिवार ही सत्संगी है, पूरा परिवार ही सत्संगी है। तो देखो भाई भाई की जोड़ी, इधर भाई भाई की जोड़ी, बहन बहन की जोड़ी, हाँ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको इन संत महापुरुषों की तरफ से। ये बड़ा पुण्यवान जो होता है, पार्वत कर्म होता है, जिस कर्म के अनुसार जो है अपन सत्संगी बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। तो उदालक ऋषि की पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ कर दिया जाता है। अब कहोड़ ऋषि और सुजाता अपने शादी के बाद जो है दोनों निरंतर अपन जीवन निर्वाह करते हैं। करते करते ही सुजाता माता की गर्भ रहता है। उस गर्भ के समय में कहोड़ ऋषि जो है वेद पाठी होते हैं, जो वेद अध्ययन करते हैं। तो वेद की शिक्षा या वेद अध्ययन करते करते एक दिन सुजाता माता के गर्भ से वो शिशु बोल पड़ा, हे पितरेश्वर, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, त्रुटि कर रहे हो। उसमें जो आप वेद पाठ पढ़ते हो वो गलत पढ़ रहे हो। तो कहोड़ ऋषि को गुस्सा आया, थोड़ा क्रोध आया कि देखो अभी बेटे को जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही वार्तालाप कर रहा है। तो उसको श्राप दे दिया कि जा, तो अंदर से ही टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है तो जा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। हाँ जी। तो अब जन्म हुआ, उससे पहले ही कहोड़ ऋषि के परिवार में थोड़ी नादारी थी, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न राजा जनक के दरबार में जाया जाए। और वहां पर बेन ऋषि होता था, और बेन ऋषि जो है आपसी वार्तालाप करते थे, संवाद करते थे, जिस प्रकार से संवाद में सत्संगी महापुरुष करते हैं। तो वहां पर जो सत्संगी महापुरुष होते हैं या ज्ञान करते हैं वेदों का, तो जो हार जाता है उसको जो है वो चाहे जैसा दंड दे सकते हैं। तो कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में गए। वहां पर 100 गायें जो थी, उन गायों के जो सींग होते हैं वो सोने से मंडे हुए थे, और गले में और जो वस्त्र होते हैं जैसे, तो वो हीरे मोती से जड़े होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनसे बात संवाद करूंगा ऋषि बेन से, और उसमें से जीत करके मैं जो है वो कुछ धन अर्जित कर लूंगा, तो अपना परिवार का सारा थोड़ा उबार हो जाएगा। जो नादारी है, गरीबी है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ उल्टा हुआ, वहाँ पर ऋषि बेन ने जो है उनको समाधि में हरा दिया। हरा करके कहोड़ ऋषि को जो है जल के अंदर समाधि दे दी, जल में मृत्युदंड दे दिया।
अब थोड़े दिनों बाद अष्टावक्र जी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने सोचा कि भी मेरी माता तो सुजाता है, लेकिन मेरे पिताजी जो है उद्दालक ऋषि हैं और मेरा भाई श्वेत केतु है। उनको पता नहीं कि उद्दालक ऋषि उनके नाना जी हैं और श्वेत केतु उनका मामा है। 12 साल निकल गए ऐसे करते करते। तो एक दिन अष्टावक्र जी महाराज जो है उद्दालक ऋषि बेटे थे, तो उनकी गोद में जाके बैठ गए। गोद में बैठ गए तो वहां पर श्वेत केतु खड़ा था, तो उन्होंने उठा दिया उसको कि ये तेरे पिताजी गोदी नहीं है, ये मेरे पिताजी गोदी है। तब उनको भान हुआ कि ये मेरे पिताजी नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है इसका मतलब। तो रोते रोते अपनी माता के पास गए, सुजाता के पास जाकर कहा, हे माँ मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ है। तो उन्होंने कहा, बेटा मत पूछ, नहीं पिताजी बताना पड़ेगा, क्योंकि बाल हट, त्रिया हट, जोग हट, राज हट ऐसे होते हैं जो एक बार हट पकड़ लेते हैं तो उनको छोड़ते नहीं। तो माता ने फिर समझाया, बेटा ऐसी अपनी नादारी थी, गरीबी थी, उसके कारण से तेरे पिताजी राजा जनक के दरबार में गए और वहां पर एक वेद पाठी, वेद का ज्ञाता जो है बेन ऋषि, उनके द्वारा समाधि में हार गए और हारने के कारण उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो अष्टावक्र जी को ब्रह्म ज्ञान गर्भ के अंदर ही हो गया था। तो उन्होंने कहा, माँ मैं राजा जनक के दरबार में जाऊंगा और ऋषि बेन से मैं संवाद करूंगा। जय हो। और वहां से निकल गए। बेटे को मना किया, बार बार माँ ने समझाया लेकिन नहीं समझे और जीत पे आगे और गए। अब द्वार पे गए तो छोटे से हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, 8 जगह से बैंड है। तो द्वारपाली हंसने लगे, पागल कहाँ से आ गया। और उन्होंने कहा भी मेरे को राजा जनक के दरबार में जाना है और राजा ऋषि बेन से मेरे को वेद पाठ करना है। तो उन द्वारपालों ने रोक लिया। तो द्वारपालों ने कुछ हंसा तो उनको कहा भी मेरे पर हंसो मत, जो मेरे चीज मेरे अंदर है वो ज्ञान मैं प्रकट करना चाहता हूँ। तब उनको कहा कि एक बार आप राजा जनक जी को पूछ के तो आओ। तो उनको कुछ प्रश्न पूछे गए थे द्वारपालों के द्वारा, तो उनका भी जवाब दिया गया, उत्तर दिया गया संतुष्टिपूर्ण। फिर वो गए, उन्होंने सोचा कि नहीं ये छोटा है लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। तब राजा जनक जी के पास गए, कहा कि भाई एक 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा राजन एक व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि मुझे ऋषि बेन से वार्तालाप करनी है। तो उन्होंने कहा ऐसा छोटा सा बच्चा कैसे वार्तालाप करेगा। तो राजा जनक बाहर आए, उनसे वार्तालाप हुई। तो एक दूसरे से जैसे ये काल का जो चक्र है उनके जो एरे रहते हैं, तो जो निशान रहते हैं, क्या अपनी भाषा में कहते हैं तीर जो रहते हैं 365, जो जैसे अपन एक साल में 365 दिन रहते थे जो है उसमें रहती है, और महीने और जो संवत रहता सारा उनका संवाद बताएगा। फिर संतुष्ट नहीं हुए तो राजा जनक ने और प्रश्न पूछा कि हे महात्मन आप बताइए कि ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म यानी जब नींद लेता है तब आंखें खुली रखता है, और ऐसा कौन सा जीव है जो जन्मते ही हिलता नहीं है, और ऐसा कौन सा जीव है जो जिसके हृदय नहीं होता है, और ऐसा कौन सा है जो चीज जिसमें वेग नहीं होता, वेग होता है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया कि अंडा जब पैदा होता है तो हिलता नहीं है, अंडा पैदा होने के बाद हिलता नहीं है, और मछली जब रात को सोती है तब वो आंख बंद नहीं करती, और पत्थर के हृदय नहीं होता है, पत्थर के हृदय नहीं होता है, और पानी का वेग तीव्र होता है, पानी का वेग तीव्र होता है। तो अष्टावक्र जी को महाराज का शब्द सुन करके राजा जनक को संतुष्टि हुई कि अब ये ऋषि से वाकई में वेद पाठी कर सकता है। तब उनको आदेश दिया, जाओ आप सभा के अंदर सबसे बड़ी जो आसन है उसके ऊपर जो है ऋषि बेन बैठे हैं, आप उनसे संवाद कर सकते हैं। तब वो सभा के अंदर गए, जैसे गए सारी सभा के अंदर जितने भी ऋषि बैठे थे सारे हंसने लगे। हंसे तो इधर अष्टावक्र जी महाराज उनसे भी तेज हंसे। तब राजा जनक सिंहासन पे बैठकर कहा कि हे ऋषि महात्मन, इनके हंसने का कारण तो मुझे पता चला, लेकिन आप क्यों हंसे मुझे इसका समझ में नहीं आया। तब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, हे राजन,
ये जो हंसे मेरी इस चमड़ी के ऊपर हंसे हैं। जय हो। ये किस पे हंसे हैं? ये चमड़ी पे हंसे हैं मेरी पे। और मैं इन पे ऐसा हूँ कोई हे राजन, तुमने ऐसे चर्मकारों को इकट्ठा कर रखा है इस सभा में। जय हो जय हो जय हो। किनको? इन चमारों को इकट्ठा कर रखा है। जय हो जय हो। जो चमड़ी की पहचान करते हैं उनको चर्मकार कहते हैं। इन चर्मकारों को इकट्ठा कर रखा है राजन। मेरे अंदर क्या है उसकी इनको पता नहीं है। जय हो। फिर सारों ने गुस्सा आया उन सभी ऋषियों को कि हमारे को चमार कैसे कहा। तो उन्होंने कहा जो वास्तविक घटना है आपने हमारे अभी संवाद करो, मेरे से वार्तालाप करो, वेद पाठी अध्ययन करो, फिर बाद में पता चलेगी क्या है। क्या वास्तव में आपने किसकी खोज की है, कि चमड़ी की परख की या अंदर जो है उसकी परख की है। जय हो। भाई मैं बालक हूँ, मेरे बोलने के बाद पता चलेगा कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। जय हो। कि बाहर का भेद से काम नहीं चलने वाला, अंदर का जो भेद बनेगा उससे पार हो सकते। इसीलिए कहा जत को पिन सत्य का चोला भीतर बेक बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तब अष्टावक्र जी महाराज और ऋषि बेन के दोनों के संवाद चलना शुरू हुआ। 1 से शुरू हुआ और 13 में जाते जाते ऋषि बेन थक करके रुक जाते। तब उसको संपूर्ण करते हुए अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं, उसको पूर्ण करते हैं और 14 का पूर्ण करके ज्ञान को, और ऋषि बेन जो है चरणों में गिर जाता है। जय हो। कि हे महात्मन, मैं आपसे हार गया हूँ और मैं आज से आपका अपराधी हूँ। तो उनको फिर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजा जनक जब मेरे पिताजी हारे थे तब आपने फटाफट से आदेश दिया कि इनको जल में समाधि दे दी जाए, और आज जो आप शांत बैठे हो। जय हो। ये कौन सा न्याय? इतने महापुरुषों को इसने जो है मार दिया, और ये इतना बड़ा समझ रहे थे कि इसके अलावा कोई नहीं है तत्व ज्ञाता। आज भान हुआ तो इसको सजा सुनाइए। तब ऋषि बेन ने कहा कि मैं आपसे हार गया हूँ और मैं हार स्वीकार करता हूँ, आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरे पिताजी वरुण हैं, जल देवता हैं, और जिन जिन महापुरुषों को मैंने इस जल में समाधि दी, मृत्युदंड दिया है, मैं उन सबको आपके लिए वापस जीवित करता हूँ। तभी प्रार्थना की अपने पिताजी से, और सभी संत महात्माओं को जो है ऋषियों को वापस सजीवित कर दिया। और वहां पर अष्टावक्र जी महाराज के पिताजी मिले, तब उनको कहा बेटा कि आज वापस मेरा मुझे पता हो गया कि जब मैंने श्राप दिया तुझे, तो तुम और तुम्हारी माता एक नदी है, सरोवर है, उस सरोवर में जाकर के दोनों स्नान करो। स्नान करते ही अष्टावक्र जी महाराज बिल्कुल शुद्ध रूप के अंदर आ जाते हैं, वापस स्वरूप में आ जाते हैं। 8 जगह से मोड़ जो है खत्म हो जाते हैं, उनकी माता भी पवित्र हो जाती है। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो।